Hello guys, once again welcome to English with Ravi Saraswat. Today I am going to share with you some daily use sentences. And I have been teaching you so many things for a long time on this channel, and I hope I am able to teach you so many things and you must have learned so many things. Today we are going to focus on some daily use sentences which you can use in your school, in your office, where you are working, with your colleagues, with your friends, okay, with your relatives. So these are, I would say, like wonderful, and when you will be using these sentences, so it will impact good impression among the people. Okay, so without wasting any time, let's begin and learn these daily use sentences. Okay, number one, we will talk. Shall I get you something cold and hot? It means shall I get you something cold or hot का मतलब होता है क्या मैं आपके लिए कुछ गर्म या ठंडा लाऊं? Whenever you are going somebody's house, किसी के आप घर पे आप जा रहे हो या कोई आपके घर आ रहा है तो उससे आप पूछते हो, you are asking that person कि shall I get you something cold or hot? कोई आपके घर आता है तो आप पूछ रहे हो उससे, है ना, shall I get you something cold or hot? क्या मैं आपके लिए कुछ ठंडा या गर्म लाऊं? ठीक है, कोल्ड और हॉट की जगह कुछ और भी आप लगा सकते हो, वाटर लगा सकते हो, टी, कॉफ़ी, कुछ भी आप, यू कैन पुट एनीथिंग, वॉट एवर यू वांट टू पुट. ओके, सो ये आपका सेंस क्लियर करेगा, इट विल क्लियर योर सेंस. क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं? अंडरस्टैंड. नंबर सेकेंड, वॉट द हेल आर यू डूइंग? बहुत से इंसान को मैनी पीपल डोंट नो द वॉट इज द यूज एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ हेल. हेल का मतलब होता है एक नरक. नरक मतलब यहाँ पर जब भी इंसान गुस्से में होता है, क्रोध में होता है, व्हेनेवर द पर्सन इज एंग्री और एक बहुत खराब मूड में है, उसके लिए हम लगाते हैं हेल. ठीक है, तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब होता है व्हाट द हेल आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो? व्हेन यू आर टू एंग्री, बहुत आप गुस्से में हो. ओके, उस कंडीशन में जैसे कि आप बोलते हैं ना कि आप कर क्या रहे हो, उस सेंस के लिए. नॉर्मल के लिए नहीं, नॉर्मल तो आपको सिंपल यू हैव टू स्पीक व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो. लेकिन अब व्हेनेवर यू आर एंग्री, टू एंग्री, फ्यूरियस हो आप, ओके, किसी इंसान पर किसी बात को लेकर गुस्सा हो, तो कोई इंसान कोई मिस्टेक कर देता है तो आप यू कैन यूज दिस लाइन व्हाट द हेल आर यू डूइंग, तुम कर क्या रहे हो. उस सेंस के लिए, उस फीलिंग के लिए, उस एंगर के लिए आपको यूज करना है हेल. ठीक है. नंबर थर्ड, हु द हेल इज ही? अगेन हेल, हेल, वह है कौन? इसका मतलब क्या है? हु द हेल इज ही, वह है कौन. बोलते ना वो होता कौन है हमारे बीच में बोलने वाला, तो हु द हेल इज ही, वह कौन है, उस कंडीशन लेके. सेम अगेन, हेल का मतलब जब आप व्हेनेवर यू आर एंग्री, गुस्से में हैं, तो हेल का आपको वहाँ यूज़ करना होता है. तो हु द हेल इज ही, वह कौन है, वह होता कौन है, उस सेंस के लिए. अंडरस्टैंड, बिकॉज इंग्लिश इज स्पोकन समटाइम्स और मैनी टाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेंस. ओके, सेंस काफ़ी आपको पकड़ना पड़ता है. नंबर फोर्थ, वेयर द हेल आर यू गोइंग? अगेन हेल. अगर इसमें से हम हेल हटा देंगे तो सिंपल हो जाएगा, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो. लेकिन हेल लग गया तो आपके अंदर एंग्री, वही आपका गुस्से वाला स्वभाव, व्हेन यू आर एंग्री विद समबडी, ऑन समबडी. ठीक है, वेयर द हेल आर यू गोइंग, आप जा कहाँ रहे हो. ओके, गुस्से में आप किसी से पूछ रहे हो तो उस कंडीशन के आप हेल लगा सकते हो. नंबर फिफ्थ, वाई आर यू गेटिंग एनॉयड? गेट एनॉयड का मतलब होता है चिढ़ जाना, गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, चिढ़ जाना एक तरीके से. यू गॉट फ्यूरिएटेड. ओके, लाइक वाई आर यू गेटिंग एनॉयड, आप क्यों चिढ़ रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, नाराज हो रहे हो. ठीक है, तो यू कैन यूज दिस लाइन, वाई आर यू गेटिंग एनॉयड, आप गुस्सा क्यों रहे हो, नाराज क्यों हो रहे हो. नंबर सिक्स, वाई आर यू बीइंग ऑब्स्टिनेट? ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी. बीइंग मतलब होना, बनना, ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी. तो वाई आर यू बीइंग ऑब्स्टिनेट, आप जिद क्यों कर रहे हो, जिद्दी क्यों बन रहे हो. ठीक है, आप कोई बच्चा है या कोई भी इंसान है, लड़की है, लड़का है, बच्चा है, तो वो किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है, ही इज़ बिकमिंग ऑब्स्टिनेट. ठीक है, स्टबन, ही इज़ बिकमिंग स्टबन. तो आप यू कैन यूज दिस लाइन, वाई आर यू बीइंग ऑब्स्टिनेट, आप जिद क्यों कर रहे हो, जिद्दी क्यों बन रहे हो. ठीक है. 7, आई गॉट स्टक इन डोमेस्टिक चोर्स. डोमेस्टिक चोर्स का मतलब होता है घरेलू कार्य, द वर्क्स विच वी डू इन द होम, घरेलू कार्य. और गॉट स्टक का मतलब होता है फंस जाना. तो आई गॉट स्टक इन डोमेस्टिक चोर्स, मैं घरेलू कार्य में फंस गया. सपोज यू इन्वाइटेड योर फ्रेंड इन अ पार्टी, आप अपने दोस्त को पार्टी में इन्वाइट करा लेकिन वो नहीं आ सका, ही कुडंट कम. तो ही इज टेलिंग यू कि आई गॉट स्टक इन द डोमेस्टिक चोर्स, मैं घरेलू कार्य में फंस गया था
या फंस गया, ठीक है, इस वजह से पार्टी में नहीं आया। तो आई गॉट स्टक फंसना, डोमेस्टिक चोर्स मतलब घरेलू कार्य। 8 इट इज बाइटिंग कोल्ड और एक्सट्रीमली हॉट, ठीक है, बाइटिंग कोल्ड लगाते हैं जब कड़ाके की ठंड होती है। नाउ विंटर इज अबाउट टू कम, विंटर इज अप्रोचिंग आफ्टर दिस अक्टूबर, ओके। तो इट इज बाइटिंग कोल्ड, जब भी बहुत कड़ाके की ठंड पड़ेगी, जैसे कि बहुत ठंड पड़ रही है, तो यू कैन यूज दिस लाइन, इट इज बाइटिंग कोल्ड, बहुत कड़ाके की ठंड है। लेकिन जब भीषण गर्मी होती है, खराब एकदम सड़ी हुई गर्मी बोलते हैं आप उसे, तो बोल सकते हो एक्सट्रीमली हॉट टुडे, कड़ाके की ठंड बाइटिंग कोल्ड, एक्सट्रीमली हॉट बहुत ही भीषण गर्मी, सड़ी हुई गर्मी, ठीक है। 9 आई विल बीट यू सिवियरली, सिवियरली का मतलब होता है बुरी तरीके से। आई विल बीट यू सिवियरली, किसी ने कोई मिस्टेक कर दी है तो यू आर सेइंग टू दैट पर्सन आई विल बीट यू सिवियरली, मैं आपको बुरी तरीके से पीटूंगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, बहुत ही फेमस है। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है। आपने अपना स्पीच दे दिया है, आपने कुछ बोल दिया है, तो आप किसी बंदे से बोल रहे हो, यू आर सेइंग टू द अनदर पर्सन नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब आपकी बारी है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड दीज 10 sentences, daily use sentences I wanted to share with you and explain you, teach you. So I hope you must have enjoyed and you can use these 10 sentences among the people, with the people, when you are having the conversation with the people, and you will be feeling amazed and you will be feeling very good. So if you like this video, put the like button, and also if you want to grow regularly in English, so please right now subscribe this channel and also hit the bell icon. So friends, जल्दी मिलता हूँ, see you soon.